तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी से हिंदू महासभा नाराज है। वीर सावरकर पर दिए बयान से नाराज हुई है हिंदू महासभा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हिंदू महासभा की चिट्ठी मिली है। 24 घंटे में राहुल गांधी माफी मांगे, ये चिट्ठी में कहा गया है। माफी नहीं मांगी तो एफआईआर करेंगे, ये चिट्ठी में कहा गया है। माफी नहीं मांगी तो एफआईआर करेंगे, ये हिंदू संगठन ने कहा। आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा को मध्य प्रदेश में बैन करे, ये भी उन्होंने अपनी मांग रखी है, डिमांड रखी है, नहीं तो मध्य प्रदेश में अशांति होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ग्वालियर से, जहां राहुल गांधी से हिंदू महासभा जो है अब वो नाराज नजर आ रही है। दरअसल वीर सावरकर पर दिए गए बयान से वो नाराज हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि 24 घंटे में राहुल गांधी उनसे माफी मांगे, माफी नहीं मांगी तो वो एफआईआर कर देंगे। और राहुल गांधी की यात्रा को मध्य प्रदेश में बैन करने की मांग भी यहां पे की गई है, नहीं तो मध्य प्रदेश में अशांति होगी, ये भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है। तो ग्वालियर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे राहुल गांधी से नाराज हो गए हैं हिंदू महासभा के लोग। दरअसल वीर सावरकर पर जो बयान उन्होंने दिया उससे नाराजगी है यहां लोगों में। वहीं उन्होंने एक पत्र लिखा नरोत्तम मिश्रा को और उन्होंने कहा कि 24 घंटे में राहुल गांधी माफी मांगे, माफी नहीं मांगी तो वह एफआईआर कर देंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है उसको बैन किया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में अशांति होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां पे राहुल गांधी की जो यात्रा है मध्य प्रदेश में अभी उसने प्रवेश नहीं किया है, लेकिन उसको लेकर एक तरफ सियासत जारी है। तब हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और नरोत्तम मिश्रा को ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि माफी मांगे और माफी मांगे, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है वीर सावरकर पर जो बयान दिया था उसको लेकर। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है हिंदू महासभा के लोगों ने और कहा है कि 24 घंटे में राहुल गांधी माफी मांगे और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो आपको ये भी बता दें, साथ में उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि यात्रा जो मध्य प्रदेश में आने वाली है उसको बैन किया जाए और अगर बैन नहीं किया जाता है, यात्रा मध्य प्रदेश में आती है तो अशांति होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, यहाँ पे नाराजगी देखी जा रही है यात्रा को लेकर, अभी यात्रा ने प्रवेश किया नहीं है उससे पहले, और चिट्ठी लिखी है नरोत्तम मिश्रा को और कहा है कि माफी मांगे राहुल गांधी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब तो राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया है, पूरे देश भर में जितने भी हिंदूवादी संगठन है लगातार एक्टिव हो गए और उस बयान को लेकर कंटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन आज ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक चिट्ठी लिखी है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर मामला दर्ज किया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में उनकी जो यात्रा है उसके दौरान वो वहां पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि जो बयान है वो कहीं भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि सब मनगढ़ंत कहानी के आधार पर राहुल गांधी ने इस तरह का बोला है। और उन्होंने साफ चेतावनी भी की है कि एफआईआर दर्ज करें, साथ ही यात्रा को मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित करें, क्योंकि वीर सावरकर देश की स्वतंत्रता में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी इस तरह से उनको धूमिल करने की, छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे एक मैसेज है वो गलत जा रहा है। तो इसलिए उसके बयान पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर एफआईआर मध्य प्रदेश सरकार ने दर्ज नहीं की तो हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर यात्रा निकल रही वहां पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी का जो वीर सावरकर को लेकर जो बयान कल था उसको लेकर लगातार हिंदू जो संगठन है, हिंदूवादी संगठन लगातार एक्टिव है और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल नासिर, लेकिन यहाँ पे चिट्ठी लिख दी है, उसका कोई जवाब आया कि किस तरीके से अब जो देख रहे हैं आक्रोश देखने में लग रहा है कि हिंदू संगठन के जो लोग हैं, महासभा के लोग जो हैं उनमें, तो किस तरीके से उनके गुस्से को शांत किया जाएगा?
देखिए फिलहाल अभी चिट्ठी लिखी है लेकिन उसका इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं आया है हालांकि लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालियर में जो हिंदू महासभा है लगातार एक्टिव रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, चाहे वो गोडसे की पूजा हो, चाहे गोडसे की मूर्ति की स्थापना हो या फिर उनका बलिदान दिवस, और लगातार वो चर्चाओं में रहने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का करती है कि जिससे वो हाईलाइट हो। और उसी क्रम में हम देखा जाए तो ये भी राहुल गांधी को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है कि यात्रा को प्रतिबंधित की जाए, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अब ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री उस चिट्ठी पर किस तरह का रिएक्ट करते हैं, किस तरह का एक्शन लेते हैं, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में यात्रा प्रतिबंधित होती है या फिर उनके बयान पर मामला दर्ज होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो नासिर, इस चिट्ठी का मतलब यही निकाला जाए कि कितने एक्टिव है महासभा के लोग, ये दिखाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि वो लगातार पब्लिसिटी स्टंट है, उसके लगातार चलते रहते हैं, चाहे गोडसे की पूजा हो या गोडसे की मूर्ति की स्थापना हो या फिर गोडसे मंदिर बनाने की बात हो या उनके नाम पर वाचनालय, और उसी कड़ी में वीर सावरकर को लेकर वो जिस तरह से लगातार एक्टिव रहती है उसी कड़ी में ये हिस्सा है। और उनको एक बैठे बिठाए मुद्दा राहुल गांधी ने एक बयान के जरिए दे दिया है और उसको वो पूरी तरह से कैश कराने के मूड में है और उसी कड़ी में उसने जो चिट्ठी है वो लिखी है। अब उस पर यह देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार उस चिट्ठी को कितनी गंभीरता से लेती है, क्या वाकई इस पर एफआईआर दर्ज करती है, फिर मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर जिस तरह से एक्टिव होने की बात हिंदू महासभा कर रही है।